जय हिंद दोस्तों। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स वाले सेक्शन की। और मैथमेटिक्स के अंदर जो है आपको एकदम जीरो से टॉप तक का लेवल करवाया जाएगा। तो आप आज जो है आपको जीरो लेवल के अंदर आपको सबसे पहले मैं वर्ग ज्ञात करना सिखाऊंगा। स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद में आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो सिखाया जाएगा। उसके बाद में क्यूब कैसे निकालते हैं, उसके बाद में क्यूब रूट कैसे आपको निकालना है, वो बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी स्टार्टिंग के बाद में। उसके बाद में अपन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज से, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद में अनुपात, समानुपात, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इन सब के बारे में अपन जो है नीचे एकदम टॉप लेवल तक की बातें करेंगे। जीरो से लेके हाई लेवल तक की बातें पूरे के पूरे इस वीडियो के माध्यम से की जाएगी। तो आज जो है अपने चर्चा का विषय रहेगा मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में वर्ग ज्ञात करना, स्क्वायर ज्ञात करना। तो देखिए आज का टॉपिक है वर्ग ज्ञात करना, स्क्वायर ज्ञात करना, टू फाइंड स्क्वायर। तो वर्ग जो है अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग के अंदर देखो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। पहला, लास्ट डिजिट 5 कितना हो, लास्ट डिजिट कितना हो, 5 हो। दूसरा जो है वो है 100 के आसपास की संख्या, 100 के आसपास की संख्या, 100 के आसपास की संख्या। अगर 100 के आसपास कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। और तीसरा जो है वो है यूनिवर्सल मेथड। कौन सा? यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड के द्वारा आपके पास कोई भी संख्या हो, कोई भी जीरो से लेके अनंत तक कोई भी संख्या हो, उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं यूनिवर्सल मेथड के द्वारा। तो तीन प्रकार से अपन स्क्वायर निकालना सीखेंगे। पहला जिनका लास्ट डिजिट 5 हो, दूसरा जो 100 के आसपास की संख्या हो, और तीसरा यूनिवर्सल मेथड के द्वारा कैसे अपन स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जिनका लास्ट डिजिट 5 हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अपना रहेगा जिनका लास्ट डिजिट कितना हो, 5 हो। तो पहला है लास्ट डिजिट 5, लास्ट डिजिट कितना हो, 5 हो, ठीक। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन कैसे करेंगे, आपको जो है स्क्वायर निकालना मैं बता देता हूं। सबसे पहले कोई भी संख्या ले रहा हूं, जैसे 15, ठीक। दूसरी संख्या है आपके पास 25, तीसरी संख्या है आपके पास 35, चौथी संख्या में लेता हूं 45। कोई भी संख्या जिसका लास्ट डिजिट कितना हो, 5 हो, ठीक। यहां पे अगला मैं लेता हूं 55, अगला लेता हूं मैं 65, अगला है 75, ठीक। ऐसी कोई भी संख्या जिसका लास्ट डिजिट कितना हो, 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो बोर्ड पे कैसे करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट जो अंक दे रखा है उससे अगली संख्या, भाई 1 के बाद कितना आता है, 2 ही तो आता है, 1 के बाद में 2, तो 2 से गुणा कर देंगे और ऐसे एरो लगा के 5 का स्क्वायर आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखो 1 को गुणा करोगे 2 से तो 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 25। इस प्रकार से 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 225, ठीक। अपन इन सब के क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर। अगला देखो जैसे 25 का आपको निकालना है तो 2 के बाद में कितना है, 3 ही तो आता है 2 के बाद में गिनती में, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब देखो इसको गुणा करो, 3 दूनी 6 और ये 25। तो इस प्रकार से 25 का स्क्वायर बताओ कितना आ गया, 625। अगला क्या है, 35। एक बार जो है इनको ही करते हैं। अगला है 35, तो 3 के बाद में अगली संख्या क्या आती है, 4, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 3 चौक 12 और ये 25। तो इस प्रकार से जो है 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1225। मतलब जस्ट अगली संख्या से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 5 के बाद में कितना आता है, 6, और 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 और ये 25। तो 30 25 क्या आ गया इसका उत्तर। अगला 65, तो 6 के बाद में कितना आता है, 7, और 5 का स्क्वायर 25। तो 6 छंगा 36, 6 7 42 और ये कितना आ जाएगा, 25। तो 42 25 इसका उत्तर। अगला क्या है, 75। 7 के बाद में अगली संख्या क्या है, 8, और 5 का स्क्वायर 25। तो 7 तो 8 56 25।
इस प्रकार से अपन जो है लास्ट डिजिट 5, कोई भी संख्या हो जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, उस संख्या को जस्ट उससे अगले वाली संख्या से गुणा करेंगे और 5 का स्क्वायर उसमें लास्ट में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से लास्ट डिजिट 5 वालों का सबका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। देखो और मैं आपके पास करके बताता हूं, ये तो 2 अंक के थे। मान लो आपके पास इस प्रकार से कोई संख्या आ जाए, थोड़ी बड़ी आ जाए, जैसे आ गया 85, ठीक, एक आ गया आपके पास 95, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो 85 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो बस वही तरीका लगाना आपको, जस्ट अगली वाली संख्या 8 के बाद में कितना आता है 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 8 निम 72 25। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही देखो 9 से अगली संख्या क्या आती है 10 और 5 का स्क्वायर 25। अब ये कितना हो जाएगा 10 नाम 90 और ये 25। तो इस प्रकार से अपन लास्ट डिजिट 5 वालों का किसी भी संख्या हो उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। और देखो 3 नंबर की संख्या का आपका बता देता हूं, जैसे आपके पास संख्या आ गई 105, 3 अंक की संख्या, और एक आ गई आपके पास में 115, ठीक, कि भाई 3 अंकों की संख्या आ जाएगी, तो गुरुजी कैसे अपन उसका स्क्वायर निकालेंगे? तो 3 अंकों के आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 5 को छोड़ना है आपको, सिर्फ 5 को छोड़ना, बाकी पूरी संख्या को क्या करना है, लेना है। तो देखो 10 के बाद में कितना आता है 11 और 5 का क्या होता है स्क्वायर 25। तो इस प्रकार से इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 110, 25 क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर। अगला देखो 11 को गुणा करेंगे 12 से और 5 का स्क्वायर 25, गुणा करेंगे देखो 12 कम 12 हासिल 1, 12 कम 12 और 1 13, 132 और 25 कितना आ जाएगा 132 25। इस प्रकार से कोई भी संख्या हो जो चाहे 3 अंक की हो, चाहे 4 अंक की हो, चाहे 5 अंक की, आप जो है इस प्रकार से 5 का जिनका लास्ट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। ये तो था अपना पहला तरीका। दूसरा है अपना कि 100 के आसपास की कोई संख्या हो। दूसरा क्या है, 100 के आसपास की कोई संख्या। सौ के आसपास की संख्या, 100 के आसपास की संख्या। तो 100 के आसपास की अगर संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ठीक, 100 के आसपास की संख्या अगर आ गई तो देखो कैसे करना है। 100 के आसपास की संख्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे 101 आ गया, बोल दिया कि आपका इसका स्क्वायर निकालो, आपके पास आ गया 103 आ गया कि बताओ इसका स्क्वायर निकालो। तो कैसे करेंगे 100 के आसपास की संख्या को कैसे करना है, एक बार ध्यान से देखना। देखो 101 जो है वो 100 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है, तो 101 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे और फिर 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर। देखो बोर्ड पे जैसे 101 है वो 100 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है ना, 1 जोड़ देंगे इसमें, ठीक, फिर एरो 1 का स्क्वायर, इस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, लेकिन 0 1 लगाएंगे क्योंकि 2 डिजिट हैं। तो 101 के अंदर 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 102 0 1, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। बस अगला देखो जैसे 103 है, 103 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है कि नहीं, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 9। अब इसको जोड़ोगे तो 106 0 9, बस सिंपल। एक और देखो, और बताता हूं आपको, जैसे आपके पास आ गया 105, कितना आ गया 105, इसका स्क्वायर निकालना, तो 105 कितना ज्यादा बताओ 100 से, 5 ज्यादा है कि नहीं, तो 5 क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इसमें देखो 105 और 5 कितने हो जाएंगे 110, और ये कितने आ जाएंगे 25, तो 110 25, ठीक। 100 के आसपास का बोला मैंने, मान लो 99 आ जाए, कितना 99, तो 99 आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, ठीक, देखो 99 अगर आ जाए तो 99 कितना कम है 100 से, यहां पे लिखोगे 99, 100 से कितना कम, 1 कम है कि नहीं, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 0 1, अब 99 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9801, ये लो साहब, ये आ गया इसका। और 100 के आसपास की संख्या देखो, जैसे अगर आपके पास आ गया 97, ठीक, कि बोले 97 का स्क्वायर बताओ, तो 97 कितना कम है 100 से बताओ, अरे 3 कम है कि नहीं, 3 कम है ना 100 से, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 0 9, 97 में से 3 घटाओ तो क्या आ जाएगा 94 और 0 9, तो इस प्रकार से 97 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 94 0 9। समझ में आ रही है बात? 100 से कम आ जाए तो जितना कम है उतना घटा देंगे, 100 से ज्यादा आ जाए तो जितना ज्यादा उतना जोड़ देंगे, और लास्ट वाली संख्या का क्या कर देंगे स्क्वायर। इस प्रकार से अपन ने 2 चीजें सीख ली हैं, एक तो जिनका लास्ट डिजिट 5 है उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और एक जो है 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे।
अब जो है तीसरा लास्ट तरीका अपने पास बच गया यूनिवर्सल मेथड वाला। कौन सा? यूनिवर्सल मेथड वाला। देखो यूनिवर्सल मेथड की बात करते हैं अपन। यूनिवर्सल मेथड की बात करते हैं। यूनिवर्सल मेथड के द्वारा आपके पास कोई भी संख्या हो, जीरो से लेकर चाहे अनंत तक कोई भी संख्या हो, उसका आप क्या निकाल सकते हो? स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन ये जो अपन ने जो दो तरीके पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मामूली से क्या है, लेंथ ही है। ठीक, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे निकालना है यूनिवर्सल मेथड के द्वारा। जैसे आपके पास कोई भी संख्या दे दी यहाँ, देखो यूनिवर्सल मेथड के द्वारा जो है अपन कैसे कोई भी संख्या, अगर यूनिवर्सल मेथड के द्वारा कोई भी संख्या का अपन स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो जीरो से लेके अनंत तक कोई भी संख्या हो। लेकिन ये अभी अपन ने जो दो तरीके पढ़े उनसे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लेंथी है। तो लेंथी तो है, लेकिन एक दो बार अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने जो है जहन के अंदर बैठ जाएगा। तो देखो इसको कैसे करना है। जैसे कोई भी संख्या आपके पास, एक तो दे दी 16 और एक 14, तो कोई भी संख्या, जैसे एक यहाँ पे लिख देता हूँ 15। ठीक, तो स्क्वायर कैसे निकालना? अगर आपको a और b का स्क्वायर आता है तो मतलब तुम इसको कर सकते हो। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। अगर ये आता है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, देखो इधर, देखो सबसे पहले क्या करना है, a का मान क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और बीच में क्या आता है 2ab, तो 2 गुना 1 गुना 6। ठीक, ये तो आता है। देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab। लास्ट से शुरू करना अपने को। अब a का ऐसे कैसे, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 36। लास्ट डिजिट कितना है? 6। 3 जो बच गए वो इसमें जोड़ देंगे 12 और 3 15। 15 का लास्ट डिजिट 5, कितना बच गया? 1 और 1 2। इस प्रकार से 16 का स्क्वायर कितना आ गया? 256। देखो अगला एक और बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्या है? जैसे 14 का स्क्वायर था, कितने का? 14 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 4 का स्क्वायर 16, बीच में क्या था? 2ab। ठीक, अब 1 4 दूनी कितना होता है? 8 और यहाँ पर 16। लास्ट डिजिट कितना लेना? 6। सिर्फ लास्ट डिजिट लेना, बाकी जो बच जाता है वो उसमें कैरी हो जाएगा। कैरी मतलब जुड़ जाएगा। 8 और 1 9 और यहाँ पे क्या बच गया? 1। तो 196 यहाँ पर कितना का स्क्वायर आ गया? 14 का स्क्वायर। एक और देखो, समझ में आ जाएगा आपको। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, बीच में क्या आ जाएगा? 2a और b। ठीक, अब देखो 1 ऐसे कैसे, 5 दूनी 10 और ये 25। लास्ट डिजिट लेना, सिर्फ आपको क्या लेना है? लास्ट डिजिट, जो बच गए उसमें कैरी हो जाता, मतलब जुड़ जाता। 10 और 2 12, हासिल क्या? 1 और 1 इसमें जोड़ेंगे तो 225। ठीक है, और देखो और बता देते हैं आपको 3 4 और, तो ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे आपके पास थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, अब लेते हैं जैसे 25। ठीक, और लेते हैं जैसे 26 और लेते हैं आपके पास जैसे 33। ठीक, 25 देखो सेम टू सेम यूनिवर्सल मेथड से निकाल रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, बीच में क्या था? 2a और b। ठीक है गुरुजी, 4 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यहाँ पर 25। लास्ट डिजिट क्या है? 5। 2 जो इसमें कैरी हो जाएगा, 20 और 2 22। कितने बचे? 2 4 और 2 6। बताओ 25 का स्क्वायर 625। समझ में? अगला देखो, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, बीच में 2ab। ठीक, 4 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ पर 36। लास्ट डिजिट कितना है? 6। जो बच गया इसमें जुड़ जाएगा, 24 और 3 27। कितना बच गया? 2 और 4 और 2 6, तो 26 का स्क्वायर 676। अगला देखो, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक, उसके बाद में 2a और b। 9 3 3 9, 9 दूनी 18 और यहाँ पर 9। लास्ट डिजिट कितना है? 9। इसका लास्ट डिजिट 9 और ये एक बच गया 9 और 1 10, तो 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1089। समझ में आ गया? इस प्रकार से यूनिवर्सल मेथड के द्वारा कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है तो आप जो है उसका आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आज जो है अपन ने स्क्वायर निकालना सीखा कि वर्ग जो है वो अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 मेथड मैंने बताए, पहला जिनका लास्ट डिजिट 5 हो, दूसरा 100 के आसपास की संख्या और तीसरा यूनिवर्सल मेथड। कल अपन सीखेंगे स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग मूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।